हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे टेक्निकल चैनल टेक गुरु इमरान में। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसा टॉपिक के बारे में जिसके बारे में शायद आपको थोड़ा बहुत पता होगा या हो सकता है नहीं पता। तो मैं बताने वाला हूं कुछ बेसिक चीजें एचडीडी के बारे में और एसएसडी के बारे में। एचडीडी क्या है, एसएसडी क्या है, कैसे काम करती है और इसके क्या फायदे हैं और किसे लेना चाहिए, ये सब कुछ सारी चीजें बताने वाला हूं मैं इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि एचडीडी क्या है, एसएसडी क्या है, उससे क्या यूज है, सारी चीजें। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपकी जो हमारी नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिलेंगी और हमारी सारी वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों, एचडीडी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव एक बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है और उसके अलावा बहुत ही ज़्यादा रिलायबल भी है, क्योंकि बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी होने की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल। लेकिन एचडीडी में मूविंग पार्ट्स होते हैं, यानी कि उसके अंदर जो भी मशीनरी होती है वो मूव करती है, और अगर उस वजह से अगर एचडीडी आपके हाथ से गिर जाती है तो वो टूट सकती है, पूरी तरह से ख़राब हो सकती है। तो ये मूविंग पार्ट्स होते क्या हैं? एचडीडी में एक मूविंग पार्ट्स होता है, अगर उसके अंदर आप देखोगे तो एक सर्कुलर साइज का डिस्क होता है जिसे बोलते हैं प्लेटर, और वो राउंड घूमता है, यानी कि वो चारों तरफ घूमता है, और उसके ऊपर लगी होती है एक नीडल, और जब नीडल वो टच करती है आपके प्लेटर पे तो आपका डेटा रीड एंड राइट होता है एचडीडी में, और यही प्लेटर में आपका सारा डेटा सेव होता है। और अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, तो आपने एक पुराने ज़माने में ग्रामोफोन तो ज़रूर देखा ही होगा, जिसमें एक डिस्क लगी होती थी ब्लैक कलर की, और वो लगाई जाती थी उस ग्रामोफोन में। उसके बाद वो नीडल को टच किया जाता था और वो प्लेटर और जो वो डिस्क होती थी वो चारों तरफ घूमती थी, और उसके बाद वो जो सॉन्ग होते थे आप सुन सकते थे अपने ग्रामोफोन से। सेम टेक्नोलॉजी एचडीडी को में ही यूज़ होती है, वही प्लेटर होता है जिस तरह से वो घूमता है अंदर। इसके साथ से जब नीडल टच करती है प्लेटर पे तो आपका डेटा जो सेव होता है उसी डिस्क पे वो रीड एंड राइट होता है। लेकिन मूविंग पार्ट्स होने की वजह से जब आप किसी तरह का कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जो रीड एंड राइट वाला होता है तो आपको आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि अंदर जो जब आप उसे कमांड देते हैं तो वो आवाज़ करती है, क्योंकि नीडल टच होता है एंड वो आवाज़ करता है, आप उसे सुन सकते हैं। यहाँ पे स्पीड की बात अगर की जाए तो यहाँ पे जितनी ही तेज़ आपका जो प्लेटर है मूव करेगा या राउंड करेगा, उतने ही ज़्यादा तेज़ आपका डेटा जो रीड एंड राइट होगा यहाँ पे इसीलिए जब आप एचडीडी खरीदते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है आरपीएम, यानी 5200 आरपीएम या 7200 आरपीएम। आरपीएम मीन्स राउंड पर मिनट, तो जितना ज़्यादा आरपीएम उतना ज़्यादा तेज़ रीड एंड राइट आपका हार्ड डिस्क करेगा। एचडीडी एसएसडी के कंपेयर में बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। एसएसडी आपको होती है कॉम्पैक्ट एंड हल्की होती है, लेकिन यहाँ पे एसएसडी की अगर बात की जाए और एचडीडी के प्राइस की बात की जाए तो एचडीडी बहुत ही सस्ते में आती है कंपेयर टू एसएसडी, यानी कि आपको अगर 5 से 6 हज़ार रुपये खर्चा कर रहे हैं एचडीडी में तो आपको 6 से 8 टीबी की एचडीडी मिल जाएगी। वहीं पे आप 7 से 10 हज़ार रुपये में सिर्फ 1 टीबी की एसएसडी खरीद पाएंगे। यानी कि अगर आप एक बजट लैपटॉप लेना चाहते हैं और आपका जो यूज़ है बहुत ज़्यादा नहीं है तो एचडीडी का जो स्पेस है आपको ज़्यादा मिलेगा और उसका जो प्राइस होगा वो काफ़ी कम होगा। तो अब हम बात करते हैं एसएसडी की। एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब ये जो टेक्नोलॉजी है ये एकदम नई है और आजकल के लैपटॉप या सिस्टम में आपने देखा ही होगा कि ज़्यादातर एसएसडी आती है। लेकिन अगर हम बात करें स्पेस की तो एचडीडी के कंपेयर में आपको एसएसडी का स्पेस कम मिलता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू एचडीडी। जैसे कि मैंने पहले बताया अभी कि आप जो एचडीडी है अगर 5 से 6 हज़ार रुपये लगाते हैं तो आपको हो सकता है 6 से 8 टीबी का स्टोरेज मिले। वहीं एसएसडी में सेम प्राइस में यानी कि 7 से 10 हज़ार रुपये में आपको हो सकता है 1 टीबी का ही सिर्फ स्टोरेज मिले। लेकिन इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि एसएसडी एचडीडी के कंपेयर में 5x10 फास्टर होती है, यानी कि डाटा रीड एंड राइट के कंपैरिजन अगर आप करो तो एसएसडी का कोई भी कंपैरिजन नहीं है एचडीडी से। और इसमें सबसे जो मेन बात है, इसमें किसी तरह के कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं जैसे कि आपको एचडीडी में मिलेंगे। और मूविंग पार्ट्स ना होने की वजह से अगर एसएसडी गिर भी जाती है, टूट भी जाती है, तो भी एसएसडी आपकी ख़राब नहीं होती है, क्योंकि वो एक चिप होती है। अगर आप इसे ओपन करेंगे तो
SSD में जितने ज़्यादा अंदर चिप लगे होंगे, यानी कि एक मेमोरी जो कार्ड आता है मोबाइल फ़ोन में आप डालते हो, वही सेम साइज़ के छोटे छोटे मेमोरी कार्ड उसमें फिट होते हैं, उसमें इंस्टॉल किए जाते हैं। जितने ज़्यादा चिप होंगे उतने ही ज़्यादा आपके SSD की स्टोरेज होगी। तो जैसा कि आप जान चुके SSD के कुछ फ़ायदे हैं, जैसा कि सबसे पहला कि उसमें मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं और बहुत ही हल्का और लाइट वेट होता है, और अगर गिर भी जाए तो टूटता नहीं, अगर टूट भी जाए तो भी आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती, आपका डेटा सेव ही रहता है आपके स्पेस में। उसके अलावा आपकी जो स्पीड है, जो रीड एंड राइट की स्पीड है, वो SSD के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो अब बात करते हैं जो आपका डेटा ट्रांसफ़र स्पीड की जो टेक्नोलॉजी है जो SSD में दी जाती है और SSD में। तो SSD में आप जैसे कि पहले देखते थे तो उसमें SATA 1, SATA 2, SATA 3 दी जाती थी, और जो अब हम SSD जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इसमें आपकी NVMe और M.2 जो है, ये इस टेक्नोलॉजी पे आपका डाटा ट्रांसफ़र होता है। जो कि सबसे लेटेस्ट है वो है NVMe, यानी SSD NVMe सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है डाटा ट्रांसफ़र के मुकाबले में, और ये आज की सबसे नई टेक्नोलॉजी है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि आइडियल कॉम्बिनेशन क्या है, तो अगर आप एक PC बिल्ड कर रहे हैं और आप कंफ्यूज है कि SSD यूज़ करें या SSD, तो सबसे आइडियल कॉम्बिनेशन है, आप ज़्यादा स्पेस रखने के लिए उसमें SSD भी डाल सकते हैं, और थोड़ा अपना डेटा ट्रांसफ़र रीड एंड राइट फास्ट रखने के लिए आप उसमें SSD भी इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि आपका SSD की ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी आपके सिस्टम में, और आपके SSD की ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी आपके सिस्टम पे। तो दोनों चीज़ें आप कर सकते हो अगर आप एक PC को बिल्ड कर रहे हो। अब आप ये कहोगे SSD तो SSD के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो हमको वही ख़रीदना चाहिए, और हमें स्पीड भी ज़्यादा मिल रही है, पैसा तो अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा ही करेंगे, हम चाहेंगे ज़्यादा अच्छा मिले आप हमें हमारा सिस्टम। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। बात ये है, आप जब कोई भी लैपटॉप या डेस्कटॉप आप ख़रीदने जा रहे हो या बिल्ड कर रहे हो, तो सबसे पहले आप अपनी ज़रूरत देखो कि आपकी ज़रूरत क्या है। यानी कि आप कोई सिस्टम या PC इसलिए ख़रीद रहे हैं कि आपको सिर्फ मूवी देखना है, यानी कि कोई ऐसा काम जिसमें रीड एंड राइट का ज़्यादा यूज़ नहीं है आपका। आपने मूवी इंस्टॉल की या मूवी डाउनलोड की, आपने सेव की और आप उसे मूवीज़ देख रहे हैं, या गेम इंस्टॉल किया, आप सिर्फ उसे प्ले कर रहे हैं या देख रहे हैं, तो आपका यहाँ पे ज़्यादा जो रीड एंड राइट का जो काम है वो ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे आपको SSD खरीदनी चाहिए। अगर आप बजट में हैं और आपका जो यूज़ है रीड एंड राइट वाला ज़्यादा काम नहीं है, तो आपके लिए SSD ही ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पुरानी और रिलायबल टेक्नोलॉजी होने की वजह से आपको स्पेस बहुत ही ज़्यादा मिलेगा इसमें। लेकिन अगर आप एक वीडियो गेमर हैं, या आप एक वीडियो एडिटर हैं, एक प्रो लेवल के या छोटे लेवल के भी हों, तो भी आपको एक एडवांस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे आपका काम रीड एंड राइट वाला ज़्यादा हो। वहाँ पे SSD ही बेहतर रहती है। वहाँ पे आपको SSD खरीदना चाहिए जहाँ पे आपका सारा काम रीड एंड राइट बेस्ड हो। तो ये था सारा किस्सा HDD वर्सेस SSD का। SSD क्या है, इससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर की है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो रोज़ लाता रहता हूँ। थैंक यू।